ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, अर्थात ज्ञान का विषय और ज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, अर्थात तीन साधन कर्म को आगे बढ़ाने के, कर्णम कर्म करतेति, अर्थात करना कर्म और कर्ता, ये त्रिविधः कर्म संग्रह, अर्थात तीन साधन कर्म संग्रह के। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान के तीन कारक जो कि हैं ज्ञान का विषय और ज्ञाता, कर्म को प्रेरित करने के तीन कारक हैं, और कर्ता कर्म और करना कर्म संचित करने के तीन कारक हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कारकों के विषय में बोला है कि कर्म को प्रेरित करने की क्या कारक होते हैं और कर्म को संचित करने के क्या कारक होते हैं। तो इसको हम पुरुष और प्रकृति के द्वारा ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, पुरुष और प्रकृति के विचार पर हम समझे थे कि संसार में हो रही सभी क्रियाओं में कर्ता प्रकृति होती है, और पुरुष जो होता है वह केवल उन क्रियाओं का अनुभव करता मात्र होता है। तो अनुभव की जो प्रक्रिया होती है उसमें से ज्ञान उत्पन्न होता है, और इस ज्ञान के तीन कारक होते हैं, जो कि एक तो है ज्ञान, दूसरा है ज्ञान का विषय, और तीसरा है ज्ञाता। तो ये तीन कारक जो हैं अनुभव करने वाले, वह पुरुष से संबंधित होते हैं, क्योंकि पुरुष ही है जो कि अनुभव करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि जो करने की प्रक्रिया होती है उसमें तीन कारक होते हैं, जो कि है कर्ता, क्रिया और करना, और ये जो तीन कारक हैं ये प्रकृति से संबंधित होते हैं। तो जो भी संसार में हमारा अनुभव है वह वास्तव में पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही होता है। तो वह इन दोनों कारकों से ही होता है, एक तो प्रेरणा, कर्म करने की प्रेरणा, और दूसरा फिर कर्म संचित करना। तो सरल शब्दों में श्री कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वो ये है कि जानने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से पुरुष जो होता है वह प्रेरित होता है, और यदि पुरुष उस ज्ञान से प्रेरित हो जाए तो फिर प्रकृति जो होती है वह उसके लिए क्रिया कर देती है। और इस प्रकार से होता यह है कि क्रिया से व्यक्ति जो होता है वह कर्म और फल के बंधन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है इसका स्वभाव ऐसा है कि यहाँ पर हर क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है, और जैसे ही पुरुष जो होता है वह प्रेरित होता है, और जैसे ही जो है उसकी प्रेरणा से प्रकृति में कोई क्रिया हो जाती है, तो अब उस क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया है, जो फल है उस क्रिया का, उसको भोगने के लिए फिर पुरुष जो होता है वह बाध्य हो जाता है, और इस प्रकार से पुरुष जो होता है वह इस प्रकृति के बंधन में फंस जाता है, और कर्म और उसके फल के चक्कर में लग करके वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंस जाता है। तो यदि पुरुष जो है वह विचलित हुए बिना अपने ज्ञान को अपने भीतर ही समाहित कर लेता है, तो फिर वह इस बंधन में फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वह जो अनुभव वह कर रहा है उससे प्रेरित नहीं होता, और जब वह प्रेरित नहीं होता तो फिर प्रकृति में भी उसके प्रति कोई क्रिया नहीं होती, और यदि क्रिया नहीं होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जो कर्म को प्रेरित करना होता है वह ज्ञान से होता है, और जो क्रिया होती है वह कर्म से होती है, और वह प्रकृति में इस प्रकार से होती है कि एक तो कर्ता होता है, दूसरा करना होता है, और तीसरा होता है कि किस पर वो क्रिया हो रही है। अर्थात जो करना है कर्म है, और जो करता है। तो ये यदि हम समझ लें तो हम फिर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कर्म जो होता है वह संचित होता है, और किस प्रकार से जो है इस कर्म के संचित होने को हम रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर संदेश श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।